हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम लोग खेलेंगे असैसिन क्रीड। सो आप लोग रेडी हो असैसिन क्रीड के लिए? बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ओके, आई थिंक यहाँ पर हम लोग आज कुछ और कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू आंसर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट मी सिक वॉरियर एंड अबाउट दिस चैनल, अबाउट मी एज अ स्ट्रीमर। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होते हैं एंड वी आर गोइंग टू आंसर सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली आस्क्ड हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम्स पे भी आप लोग चैट में पूछते हो। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई वहाँ पर हम लोग करते हैं, बट जनरली आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है बिकॉज एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए जिसपे सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी आपके मन में रहते हैं वो हम दें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस हियर और मैं धीरे धीरे ये क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को बताता हूँ और जो भी क्वेश्चंस उनको रिवील करते हैं हम लोग और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिक वॉरियर? So Sick Warrior is basically a streamer who wants to show the real skills, the real game which people are missing. Like actually, आप जब किसी streamer को देखते हो और he doesn't win or maybe he is not good at it, but जब आप Sick Warrior को देखते हो गेम खेलते हुए तो he is actually working hard, playing hard and learning the game to actually win and be good at it. So this is Sick Warrior for me and यही एक नाम से भी आप डिवाइस कर सकते हो Sick Warrior because obviously Sick तो आपको पता ही चल गया होगा why, but and जो second part है Warrior is the way I play the game and winning is the main motive here. So अब हम चलते हैं अपने second question की तरफ और second question है who is Sick Warrior's inspiration? सो लाइक जनरली जब मैंने स्ट्रीमिंग शुरू करी थी वे बैक इन लाइक 2016-15 में मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग शुरू करी थी। आई यूज टू वॉच इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स अलॉट। सो इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स को जब आप फॉलो करते हो और देखते हो कि बाहर कितना कुछ फॉलो करते हैं, बाहर गेमिंग को कितना बढ़ावा दिया जाता है, इतना सपोर्ट दिया जाता है एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट गेम्स देयर। सो यहाँ पर भी इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मेरे जो इंस्पिरेशन था वो थे फॉरेन के स्ट्रीमर्स लाइक समिट 1G, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट एंड श्राउड। ये सब लोगों को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता था एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को तब उस समय नाम भी नहीं पता था। मैं तब से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड टू डू द सेम थिंग इन इंडिया ऑल्सो। एंड इंडियन स्ट्रीमर्स भी काफ़ी थे जिनको मैं फॉलो करता था लाइक जैग्स and Raka also was streaming back in the day, so I used to follow some of them and then I started कि चलो अब हम चैनल की शुरुआत करते हैं और एक एज अ स्ट्रीमर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन है विच इज सिक वॉरियर्स फेवरेट रेड बुल मॉकटेल? प्रीटी इंटरेस्टिंग। देखो जनरली मैं बताऊं तो मैं रेड बुल को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके पीता नहीं हूँ। मैं द ओरिजिनल फ्लेवर जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर है, उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है, मुझे वही पसंद आता है। बट अगर मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगा तो आई वुड लाइक टू add some juices to it and see कि क्या बनता है उसका। बट आई हैव नेवर ट्राइड इट, सो मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं ऐसा कि आप जाके ट्राई करो और कहो अरे ये तो आपने झूठ बोला, तो बहुत बेकार गंदा टेस्ट आता है, ऐसा नहीं। सो या अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज सिक वॉरियर्स मोस्ट एम्बैरसिंग मेमोरी वाइल स्ट्रीमिंग? सो मोस्ट एम्बैरसिंग मेमोरी वाइल स्ट्रीमिंग, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना ज़रूरी है। एम्बैरसिंग है इसीलिए तो एम्बैरसिंग है, लाइक इट्स वेरी एम्बैरसिंग टू शेयर। बट हाँ लाइक ऐसा हुआ है कि मम्मी आई और बहुत ज़्यादा डांटा उन्होंने स्ट्रीम पे एंड आई वॉज लाइक कि मैं बहुत टाइम से गेम खेल रहा था, बहुत देर हो गई थी। मतलब होता है ना स्ट्रीम को 10-12 घंटे हो गए थे, मैंने खाया पिया नहीं था कुछ, और होता है माँ बाप को आपकी चिंता बहुत होती है एंड दे आर लाइक कि भाई इतनी देर से आंखें गड़ा के गेम खेल रहा है, भाई आंखों को रेस्ट देना चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर से बाहर निकल के फिजिकली मिलो उनसे।
तो उसी चक्कर में डांट पड़ी थी, काफ़ी डांट पड़ी थी एंड स्ट्रीम पे भी आ गई थी, तो मुझे अचानक से स्ट्रीम बंद करनी पड़ी थी। तो इट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग बैक इन द डे, बट अब जब देखते हैं उसको तो उस मोमेंट पे हंसी आती है, नॉट एम्बैरेसमेंट नहीं होती। बट तब जब आप नए नए होते हो और अपने ऑडियंस से भी नए नए इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार एम्बैरेसिंग था बड़ा। ओके, सो लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन एंड अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिक्वॉरियर डूइंग दीज डेज टू कीप हिमसेल्फ बिजी। अभी जैसे कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे या यूट्यूब पे स्टोरीज भी देखते होगे, तो यू मस्ट बी नोइंग कि आई एम प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्टोरी मोड गेम्स दीज डेज एंड साथ ही साथ अब मैंने एक साइकिल भी खरीदी है और साइकिलिंग करने जाता हूँ मैं जितना भी टाइम मिल जाता है। बिकॉज होता क्या है कि ये जो लाइफस्टाइल मैंने चूज़ करी है, ये जो लाइफस्टाइल मैंने अपनाई है, इसमें बहुत ज़्यादा देर तक आपको बैठे रहना पड़ता है एक जगह पे एंड इफ़ यू सिट अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम और आप अपने बॉडी को मूव नहीं करते हो, तो बॉडी एक जाम सी हो जाती है। जैसे कोई इंजन पार्ट होता है, वो जाम हो जाता है और आप अगर अपने पार्ट्स को मूव नहीं करते हो। तो इसीलिए मैंने एक साइकिल परचेज़ करी है एंड जितना भी टाइम मिल पाता है, आधा घंटा 1 घंटा मैं जाता हूँ साइकिल चलाने जाता हूँ एंड जनरली आई टेक अ डिफरेंट रूट एवरी टाइम, क्योंकि जब एक ही रूट पे आप बार बार जाते हो तो आप भी बोर हो जाते हो, तो कुछ नया चाहिए होता है। तो आई जनरली टेक अ डिफरेंट रूट एवरी टाइम एंड बस ये सब कर रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत घूमने फिरने का भी शौक है। अभी रिसेंटली आई वेंट ऑन अ ट्रिप एंड दोस्तों के साथ थोड़ा एन्जॉय किया था और ऊपर से लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ट्रैवलिंग को, क्योंकि जब आपसे कोई चीज़ छीन ली जाती है ना, जैसे ट्रैवलिंग आपकी छीन ली गई, तो फिर थोड़ा सा मिस आउट होता है और एकदम बोर से हो जाते हो आप घर में एंड देन यू रियलाइज हाउ गुड ट्रैवलिंग इज़। सो नाउ वी हैव सम व्हाट क्वेश्चंस विद अस और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कैसा है एंड पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट डज अ परफेक्ट डे लुक लाइक इन सिक्वॉरियर्स लाइफ। सो सिक्वॉरियर जैसे कि आपको पता है एक स्ट्रीमर है, तो एक स्ट्रीमर के लिए सिक्वॉरियर के लिए परफेक्ट डे लुक्स लाइक जो हमने प्लान किया है, पहले तो एक डे प्लान होता है, तो वो जो प्लान किया है वो परफेक्टली बीते। जैसे कि वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट हो, स्ट्रीम करना है तो स्ट्रीम परफेक्ट हो। अब एक परफेक्ट स्ट्रीम कैसे कहलाती है, जैसे कि मान लो कोई भी एक नया गेम मैं खेल रहा हूँ, कोई भी ऐसी गेम जो मैं आज मन है मेरा स्ट्रीम करने का, मान लो हम स्ट्रीम कर रहे हैं कोई नई गेम, तो वो जब हम स्ट्रीम कर रहे हो उस टाइम ऑडियंस जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे, पॉजिटिव फीडबैक दे, कमेंट सेक्शन में अच्छा बताए और लाइक उनको अच्छा लगे, तो उससे क्या होता है कि आपको भी सेटिस्फैक्शन होता है एंड यू ऑल्सो फील गुड व्हेन यू एंड द स्ट्रीम। सो उसके साथ साथ आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए और अपना एक मी टाइम भी निकाल लो। आई नो इट्स अ लॉट, एक 24 घंटे के टाइम में ये सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बट जिस दिन भी ऐसा पॉसिबल हो जाता है इट फील्स गुड, इट फील्स नियर टू परफेक्ट डे फॉर सिक्वॉरियर। सो हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर सिक्वॉरियर। सो बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर सिक्वॉरियर इज जब भी सिक्वॉरियर को जब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वेरी क्लोज टू देम एंड टू गेट द बेस्ट थिंग आउट फॉर यू गाइज, क्योंकि जितना भी मुझे मौका मिलता है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वाइल वर्किंग विद दीज ब्रांड्स, आई ट्राई टू गेट एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड चैनल के लिए ये और भी अच्छा होता है। साथ ही साथ बचपन से जब भी हम देखते हैं कि जो भी स्ट्रीमर्स, बड़े स्ट्रीमर्स, इंटरनेशनल स्ट्रीमर्स होते हैं, वो मे बी लॉजिटेक, मे बी एसोस, मे बी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो एक अंदर से आता है कि कभी हमें भी ऐसा मौका मिले कि एक ऐसा सक्सेसफुल काम करो कि ये सारी चीज़ें हमें अप्रोच हो और वी गेट टू वर्क विद देम। सो जब ऐसा मौका मिला हमें तो इट फील्स गुड एंड लगता है कि या लाइफ में कुछ अचीव किया एंड दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर सिक्वॉरियर। सो अब हम जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो व्हाट आर सिक्वॉरियर पीसीज कॉन्फ़िगरेशन। तो सिक्वॉरियर की पीसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काइंड ऑफ अच्छा है और इसमें अगर हम बताएं कि क्या क्या इंक्लूड किया है, तो
I use a i7 9700K with a 2080 Ti. I know अब आप कहोगे कि भाई नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, बट हाँ ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम एंड मनी टू अपग्रेड, एंड प्लस नीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फालतू ही अपग्रेड करते रहो अपने सेटअप को एंड उसके बाद आपको नीड ना हो। अभी रिसेंटली आई हैव अपग्रेडेड माई कैमरा, आई हैव अपग्रेडेड माई माइक्रोफोन विच आई फेल्ट वॉज मच नीडेड, बिकॉज हम लोग अपने गेमिंग CPU को तो अपग्रेड कर लेते हैं टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द गेम आउट ऑफ इट, बट जब हम अपनी स्ट्रीम की ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो उसमें ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बहुत मायने रखती है। सो वीडियो क्वालिटी के लिए आई हैव चोजन द सोनी A6600, एंड उसके साथ साथ फॉर माइक्रोफोन आई हैव चोजन श्योर SM7B। बोथ ऑफ दीज आर वेरी गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। और साथ ही साथ पीसी की हम बात करें तो मैंने आपको बताइए 2080 Ti के साथ आई एम रॉकिंग i7 9700K विद 16GB डुअल चैनल रैम, and साथ ही साथ compatible motherboard, and all the gears which I need, a good gaming mouse, a good gaming keyboard, and a mouse pad. Yep, that's all you need. And साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, so you can check out my setup tour video which can be found in the channel. तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Okay, so this is another question. What brands are sponsoring Sick Warrior right now? So ये क्वेश्चन लिंक होता है सेकंड क्वेश्चन से, और अभी आई एम वेरी प्राउड दैट टू अनाउंस दैट आई एम वर्किंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, इन द गेमिंग इंडस्ट्री विच आर वर्किंग इन इंडिया। सो जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, दे आर रेड बुल, एसुस ROG, एंटेक इंडिया, कोडा शॉप, एनवीडिया, कलरफुल एंड WD ब्लैक। सो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। Okay, so the next question is, what is the e-gaming scene in India currently according to Sick Warrior? This is a very nice question. So the e-gaming scene in India currently is very booming और बहुत ही ज़्यादा grow कर रहा है in terms of audience, in terms of gamers getting into the game and starting the their gaming career, their gaming journey बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी 2009-2010 में, जो मल्टीप्लेयर गेमिंग मैंने पहली बार स्टार्ट करी थी, तो उससे अगर आज कंपेयर करें तो आज आई फील लाइक इट्स 100 और मे बी 1000 टाइम मोर, बिकॉज उस समय एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर सारे गेमर्स इकट्ठा होते थे एंड यू गेट टू सी द नंबर। बट अभी क्या है, विद द रीच दे हैव and with the infrastructure which we have right now, like इंटरनेट का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अब इंडिया में, और साथ ही साथ आपके पास डिवाइसेस हैं, इतने अच्छे और सस्ते डिवाइसेस अब मिल जाते हैं जिससे कि गेमिंग बहुत ज़्यादा पोर्टेबल हो चुकी है। सो नाउ द गेमिंग नंबर्स आर वेरी हाई एंड आई फील लाइक 5 साल में इंडिया कैन एक्चुअली रीच अ लेवल वेयर गेमिंग विल बी सीन एज अ टॉप ई स्पोर्ट्स और टॉप स्पोर्ट्स, एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो है, हाउ लॉन्ग डज सिक वॉरियर स्ट्रीम इन अ डे? सो ऑन एन एवरेज आई स्ट्रीम अराउंड 5 to 6 hours, और 5-6 घंटे स्ट्रीम करने के बाद आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ ऑल्सो, जैसे वीडियो शूट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, प्लान करनी है। सो 5-6 घंटे की स्ट्रीम ऑन एन एवरेज होती है, बट जब कोई नई गेम लॉन्च हो रही होती है या बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है स्ट्रीम करते वक्त, तो ये नंबर जो है वो 10-12 घंटे या 14 घंटे तक भी जा सकता है, एंड इट बिकम्स टायरसम। बट जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हो तब आपको ये नहीं लगता है कि यार मुझे अब घर जाना है, मुझे अब बस हो गया आज का, बस बहुत थक गया हूँ, ऐसा नहीं लगता। बट आप एन्जॉय करते हो एवरी मिनट ऑफ इट, यू डेफिनेटली एन्जॉय, एंड तभी आपको मन करता है कि नहीं 1 घंटा और अभी मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, एंड पीपल ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग यू, बिकॉज इफ यू आर एन्जॉइंग देन द ऑडियंस ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग यू। ओके, सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस हियर, और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। When did Sick Warrior have his first Red Bull? When did Sick Warrior had his first Red Bull? तो मैं जो अपनी पहली Red Bull थी वो पी थी 2012-13 में, when I was in college, and मैं गया था बाहर ऐसे ही घूमने, और दोस्त ने कहा था यार ये पीते हैं, so I went ahead and बहुत अच्छी लगी थी मुझे। Okay, so the next question is, how did Sick Warrior became famous?
Sick Warrior became famous when he started streaming PUBG and GTRP, एंड उसके बाद लाइक होता है ना गेमिंग का जो क्रेज़ था वो लोगों के अंदर भर गया और लाइक दे एन्जॉयड इट, एंड उसके बाद उन्होंने फिर खुद भी खेला और उसके साथ साथ लाइक उनको भी मज़ा आया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग दोज गेम्स एंड इट बिकेम मेन स्ट्रीम, सो दैट्स हाउ आई बिकेम फेमस. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. When did Sick Warrior decided to be an e-gamer? So like I started streaming like almost 3 years back, and after 6 months or so I said कि मुझे इसको professionally and full time करके देखना है. It was just an experiment. I had इससे पहले I had a job which I left, and उसके बाद I worked with my father, and उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं करके देखता हूँ, 1-2 महीने 3 महीने करके देखेंगे एंड देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है. सो जैसा जैसा रिस्पॉन्स आता गया एंड आई डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग एंड फोकस ऑन दिस फुल टाइम. सो इट्स आई थिंक 2.5 years now I have been streaming full time. Did Sick Warrior stream in Punjabi too? नहीं, लाइक कोई भी ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं हुई जिसमें फुल पूरा दिन मैंने पंजाबी बोली हो एंड पंजाबी में स्ट्रीम हुई हो. हाँ, उसमें कुछ पार्ट्स थे पूरी स्ट्रीम में कि हाँ जहाँ पे मैंने सिर्फ पंजाबी बोली, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वर वॉचिंग माई स्ट्रीम, आर दे डू वॉच माई स्ट्रीम एंड दे एन्जॉय. एंड अगर मैं लाइक सिर्फ पंजाबी करूँगा तो आई विल बी टारगेटिंग जस्ट पंजाबीज और सिख्स फ्रॉम लाइक इट विल बी रीजनल, बट आई डोंट वॉन्ट इट टू बी रीजनल, आई वॉन्ट इट टू बी नेशनल एटलीस्ट, बिकॉज लाइक मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश है एंड पंजाबी भी है, सो एक इंडियन टच है. एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हु आर इंडियंस हु आर लिविंग अब्रॉड, दे ऑल्सो वॉच माई स्ट्रीम एंड दे लव इट अ लॉट. सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस हियर, और अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन. Sick Warrior prefers listening to which artist/genre while gaming? So I actually enjoy lo-fi music while streaming, while gaming, because it calms you and soothes you. It does not hype you up, but हाँ, there are some points, there are some games जहाँ पर आपको वो hype की ज़रूरत होती है, तब आप EDM सुनते हो या maybe you listen to some rap music, but generally it's a lo-fi, and I like to keep it calm and soft. Who would Sick Warrior become if not an e-gamer? So अगर Sick Warrior e-gamer नहीं बना होता तो I think I would be working somewhere in IT, and अभी भाई अपनी 9 to 5 9 to 6 जॉब चल रही होती है, एंड बैंगलोर में होते, किसी बैंगलोर में या मे बी कहीं और किसी सिटी में किसी कंपनी में काम कर रहे होते. बट आई वॉन्टेड टू टर्न माई पैशन इनटू प्रोफेशन, सो इट वर्कड आउट फॉर मी वेल. सो या दैट्स हाउ इट वेंट फॉर मी. सो वाई द यूज़र नेम Sick Warrior? सो Sick Warrior जो नाम है ये जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी आज से 10-12 साल पहले, तब मैंने रखा था, एंड इसमें ज़्यादा थॉट नहीं दिए थे, बिकॉज अगर आप इस नाम को ब्रेक डाउन करोगे यू विल गेट इट. Sick बिकॉज आई एम अ सिक, एंड उसके बाद Warrior बिकॉज दैट्स हाउ आई प्ले, एंड आई लाइक टू प्ले लाइक अ वॉरियर एंड विन द गेम्स विच आई वॉन्ट टू प्ले एंड वॉन्ट टू विन. Why does Sick Warrior prefer streaming PC games instead of mobile games? बचपन से ही लाइक मैं जब गेमिंग करता था तो मुझे PC गेम्स में ही इंटरेस्ट रहा है, एंड आई एस्पायर टू बिकम अ गुड PC गेमर, एंड मैंने प्रोफेशनली PC गेम्स को खेला है, जैसे कि मैंने काउंटर स्ट्राइक को प्रोफेशनली खेला है. तो जब इन सब गेम्स को आप प्रोफेशनली खेलते हो, ओवरवॉच को भी प्रोफेशनली खेला है, तो जब इन गेम्स को आप प्रोफेशनली खेलते हो तो आपके अंदर उनके लिए एक एफिनिटी डेवलप हो जाती है, एंड यू लव इट, और आप एक माउस कीबोर्ड के आदी हो जाते हो. अब आज के टाइम पे अगर मैं 10-12 साल 15 साल गेमिंग पीसी पे करने के बाद अगर मैं मोबाइल पे गेम खेलना शुरू करता हूँ या कंसोल पे इवन, तो मुझे बहुत अटपटा और बहुत ऑड लगता है. सो इस रीज़न से मे बी आई हैव नॉट स्विच टू एनी मोबाइल गेम्स और आई नेवर स्ट्रीम्ड एनी मोबाइल गेम्स, बट हाँ फ्यूचर में आई कैन ट्राई, आई कैन give it a shot, और क्या पता you'll love it after giving it some time, like 1-2 महीने. तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में. So we have some more questions with us today, और ये क्वेश्चन है, does Sick Warrior curse while streaming?
ये तो होता है क्योंकि आप एक गेमर हो और जब आप गेम खेलते हो और आप या मे बी इवन इफ़ यू आर इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो वो फीलिंग्स जो है ना वो बाहर आती हैं, और जब फीलिंग्स बाहर आती हैं तो कभी कभी होता है। और जनरली आई ट्राई टू कीप इट फैमिली फ्रेंडली, और रात को अराउंड 12-1 या 2 के बाद ऑलमोस्ट अगर मैं ऐसा करता हूँ आई डू कर्स, तो तब उस टाइम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप घर वालों के साथ बैठ के टीवी पे देख रहे हो एंड यू गेट एम्बैरेस्ड बिकॉज आई हैव चोज सम वर्ड्स टू स्पीक। तो फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आई चोज माई सेल्फ एज अ फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीमर फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट, एंड 12-1 बजे तक तो सब फैमिली फ्रेंडली रहता है। डज सिक वॉरियर डू स्टैंड अप कॉमेडी? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। लाइक करता नहीं हूँ स्टैंड अप कॉमेडी, बट हाँ, लाइक टू एंटरटेन माई ऑडियंस आई डू मिमिक सम पीपल, डू मिमिक सम गेमर्स, और some people who are famous in their own field। तो उनको जब मिमिक करते हो या आप कुछ ऐसा हंसी मजाक करते हो तो ऑडियंस को भी मज़ा आता है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट थिंग इज़ कॉमेडी, एंड आप किसी को अगर हंसा पाओ दैट इज़ द बेस्ट स्किल विच यू हैव इफ़ यू आर अ स्ट्रीमर। डज व्यूज़ मैटर टू सिक वॉरियर एज अ गेमर? जनरली मेरे लिए व्यूज़ मैटर नहीं करते। एक टाइम था जब करते थे, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तब होता था कि आप ग्रो कर रहे हो, और जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आपको व्यूज़ चाहिए होते हैं, तभी आप ग्रो करोगे, नहीं तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी एंड यू विल बी स्टक देयर। बट फिर जब आप सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागते हो, फिर आप गलत चीज़ें करते हो, गलत काम करते हो, गलत कंटेंट बनाते हो, मे बी यू डू क्लिकबेट कंटेंट। तो मेरा ऐसा मानना नहीं रहा है। एक लेवल क्रॉस करने के बाद ऐसा होता है कि फिर आप जो भी आपको लगता है कि दिस विल बी द बेस्ट फॉर माई ऑडियंस एंड दिस इज़ द गेम विच आई वॉन्टेड टू प्ले, तो आप वो खेलते हो और वो स्ट्रीम करते हो, एंड लोगों को भी अच्छा लगता है। एंड सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागना आजकल के टाइम पे इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू बी, बिकॉज मैं क्वालिटी प्रेफर करूँगा ओवर क्वान्टिटी। So what does Sick Warrior do apart from streaming? So apart from streaming, I travel a lot and I love to explore places and have some good food. तो मैं जितना भी खाली टाइम मिलता है कभी तो दोस्तों के साथ जाता हूँ बाहर, मे बी शहर के बाहर या मे बी दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गए। ट्रैवलिंग एंड प्लस फूड बहुत सारा पसंद है, एंड आई एम अ बिग फूडी। बहुत अच्छा लगता है अलग अलग जगह का खाना ट्राई करने में। सो अगर मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा होता तो मे बी यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम पोस्टिंग सम पिक्स अबाउट माई जर्नीज। How long does Sick Warrior stream in a day? I think we have answered that question. On an average, it's 5 to 6 hours. Okay, so we have some more questions. Which platform is best for streaming according to Sick Warrior? I feel YouTube is the best platform in India right now to stream, and YouTube has all the tools which you need to grow your channel, and it's a very good platform. I've started on YouTube, and you should also give it a shot. According to Sick Warrior, which game is better, Valorant or CSGO? I feel Valorant has a lot more possibilities in terms of entertainment, in terms of growth, because CSGO काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, it's stuck, आगे नहीं जा रहा है, and Valorant is new and people are accepting it and people are also enjoying it, even I am enjoying it, so yeah, it's Valorant for me. Which game does Sick Warrior enjoy playing the most? Actually I enjoy playing story mode games more these days, and अगर story mode नहीं तो I enjoy playing Call of Duty Warzone a lot with my friends, and yeah, you can catch me playing Warzone on my live streams. How long does Sick Warrior stream in a day? Yeah, it's same. I answered it again. 5 to 6 hours on an average. So let's go to our last question of the day. Does Red Bull really gives you wings while streaming? I think the best way is to find out yourself. Let's go.